परमात्मा ने जो थे उसको कार्य के करते रहो। तो उन्होंने साफ ही यही कहा है कि आप कर्म क्रिया करते रहो, तो फल की इच्छा फल की आशा मत करो, फल तो देने वाला हूँ मैं हूँ। सत्य महाराज जी। तो सेवा जो आप कर रहे हो जी, कहने को सेवा जी महाराज जी, सेवा आप कर ही रहे हो जी, ये तो खुदा से दिखा रही हम सेवा कर रहे हैं। जी, जी, तो सेवा में जो है बिल्कुल हाजिर ही रहना। जी बिल्कुल महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा किस तरह का ये घना जंगल है जहां हम लोग हैं अभी। और ये काफी घनघोर जंगल है और ये आप लोग को अभी हम लोग दिखाएंगे किस तरह का है। और हम अपनी भी दिनचर्या कभी कभी जोड़ देते हैं बीच में, कि जैसे कल हमने सर्प की बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ कि हम बिस्तर के बगल से पड़ा हुआ था, लेकिन एक हमारे बहुत ही दयालु भक्त हैं जो साधु संतों के प्रति बहुत दया भावना अत्यंत ही है। उन्होंने फोल्डिंग की व्यवस्था की कि फोल्डिंग आप लेकर आइए और अपना विश्राम उसी में कीजिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही साधु संतों के लिए सेवा के लिए पड़े हैं। और ये जो पूरा तीनों लोक में है, साधु संत सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है, ये आप लोग जानते भी हैं और मैं बता भी रहा हूँ लगातार कि अगर हम लोग आए हुए हैं तो सिर्फ यहाँ क्या कर सकते हैं, हर चीज हो जाएगा लेकिन संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक संत सेवा नहीं होगी तब तक हम लोग का कुछ भी होने वाला नहीं, न उद्धार होगा। तो जरूर आप लोग आए और चित्रकूट के संतों को आप जरूर देखें कि किस तरह से यहाँ कठोर तप हो रहा है, किस तरह से रहते हैं, किस तरह वो अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं, किस तरह की उनकी कुटिया है, कितना कठिन जीवन है संत जीवन, लेकिन फिर भी अपनी मगन रहते हैं तपस्या में। कुछ भी पूछो कहते हैं नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे पास सब है। तो ये उनका एक बड़प्पन है कि वो कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो साधु संत किसी से जल्दी कहते नहीं है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम लोग रास्ता आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह का है लगातार। तो चलिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये घनघोर जंगल है और घनघोर जंगल के बीच संत जी की कुटिया है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये किस तरह का घना जंगल है। ये इस तरह से घने जंगल के बीच में संत जी की कुटिया है। लेकिन मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कितना खतरनाक जगह में रहते हैं संत जी। ये देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ा से ही पाँव अगर फिसला तो ये खाई के अंदर चले जाएंगे। देख पा रहे हैं कि ये रास्ता है यहाँ से ये, और इसी और देख पा रहे हैं किस तरह से कट गया पूरा यहाँ पर इस तरह। और थोड़ा से भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो सीधे नीचे चले जाएंगे। तो ये इधर से हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं और फिर चलते हैं संत जी के कुटिया तक। किस तरह के घनघोर जंगल में संत जी अपनी कुटिया बनाए हुए हैं, ये आज हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि संत हमेशा जंगल का किनारा ही ढूंढते हैं, बस पानी की सुविधा होना चाहिए और वहाँ चाहे जैसा हो, जानवर हो, कुछ भी हो, वो अपना वहीं रहन सहन सब कुछ बना लेते हैं। तो ये संत जी की कुटिया आप लोग को हो सकता है देखने में आने लगी हो, ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और चलते हैं बिल्कुल कुटिया की बिल्कुल नज़दीक और फिर आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ का महाराज जी का वो है और यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर भी है। सीताराम महाराज जी। तो देखने में आ रहा होगा कितना अच्छी यहाँ तुलसी और ये सब बना हुआ है। जय हो बजरंगी लाल। ये देखने में आ रहा है और ये तुलसी बहुत ज़्यादा महाराज जी ने बना रखा है
काफी हरियाली हरा भरा जंगल है ये जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये आश्रम का प्रांगण है इस तरह कुछ, और ये संत जी बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं संत जी तक। दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। महाराज जी यहाँ विराजमान किए हैं और यहाँ पर धोना है महाराज जी का। और ये कुछ कुटिया इस प्रकार बनी हुई है जो अपने को देखने को आ रहा होगा। कल की बारिश ने महाराज जी को तबाह कर डाला था। यहाँ पर महाराज जी को भूखा कर रहना पड़ा। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बिस्तर है, लेकिन बिस्तर भी की पन्नी भी पूरी तरह फटी हुई है। और ये आश्रम का प्रांगण है जो हरे हरियाली बढ़िया सब कुछ है। और हम महाराज जी से सत्संग करने की कोशिश करते हैं और जो भी सेवा रही तो सेवा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी का दर्शन हो रहा है। और महाराज जी जो भी भक्त देख रहे हैं जिनकी तरफ से सेवा चल रही है ये उन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पितर पक्ष है इस समय। तो जिनका भी ये सेवा है ये महाराज जी चावल है इसमें। दो किलो चावल, 2 किलो मूंग का दाल महाराज जी। और ये महाराज जी 4 किलो आटा रहता है। बढ़िया, धन्यवाद। और ये महाराज जी मसाला, और ये हल्दी, और ये महाराज जी नमक, और ये महाराज जी आलू, और ये महाराज जी आपकी दक्षिणा। आनंद करो, आशीर्वाद दीजिए। आनंद करो महाराज। हमारे सब शांति महाराज, सबकी जरूरत शांति आराम, आनंद करो जी महाराज। तो महाराज जी थोड़ा से आप अपना शुभ नाम बता दीजिए भक्तों को, किस तरह के घनघोर जंगल में आप जहाँ रहते हैं थोड़ा से नाम बता दीजिए। शुभ नाम तो रामदास है। रामदास। तो महाराज जी थोड़ा से कल का बताइए कि किस तरह से परेशानी आपको हुई। अरे कल के अरे रानी को तो जैसे कुछ परमात्मा, जैसे कुछ भाई जो परमात्मा सब। कल जैसा कि बता दें आप लोग को कि कल महाराज जी को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। कल महाराज जी का एक निमंत्रण था, तो इतना ज्यादा बारिश हुई चित्रकूट में कि ना महाराज जी निमंत्रण जा पाए, ना यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था हो पाई। अब पानी चारों तरफ से, हवा, बरसात, कुटिया भी टूटी हुई है, पानी सब जगह यहाँ। तो कल बहुत ज्यादा महाराज जी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने अभी तक यही बताया। तो हम सोचे कि भक्तों को भी जानकारी दें कि किस तरह से संत जीवन कितना कठिन और मुश्किल है। तो महाराज जी आप यहाँ घनघोर जंगल में रहते हैं महाराज जी, और तमाम इस समय जानवर है, जैसे बिच्छू है, सर्प है, महाराज जी निकलते होंगे, तो आप कैसे बचाव करते हैं उनसे अपना? वो तो जो है कि नजर में आए अब अलग हो गए, उनको तारी आरी बजाई रही जी, पहने कर गए अपने आराम से निकल। यहाँ वो समझ जाते कहना को है, निकल जाते हैं। महाराज जी कल की हम बात बता दें कि हम लेटे थे घर में, हमारा की जमीन में लेटते हैं, तो गद्दा बिछा कर लेटे हुए थे, तो गद्दा के बगल से सर पड़ा हुआ था। हाँ। और महाराज जी फिर ऐसा हमें वो हुआ कि हमें बाहर टहलने का मन हुआ कि हम थोड़ा सा बाहर चले जाएं, और जैसे देखे तो सर पड़ा हुआ था। वो समझ ली वो परमात्मा का रूप जो है, परमात्मा तुम्हारे यहाँ पहुंच गए। अच्छा। परमात्मा माने भोलेनाथ जी। ऐसा भोलेनाथ पहुंच गए तो फिर तुम्हारी दर्शन तुमको मिले, जिनमें कोई डरने की जरूरत नहीं है जी। कि तो उनके हाथ जोड़ लो और जिनकी जो सेवा बने सेवा कर दो। सेवा उनकी का है, गाय को दूध हो, जहां वे बैठे हों, मतलब चले जाए,
या बैठे हो या वही है, एक कमंडला में कटोरी में दूध डालते, दूध पी जाए और पी लेंगे चले जाए। महाराज जी एक चीज होता है कि मुझे जैसे मैं रात्रि में सो जाता हूँ महाराज जी, सर्प के सपने आते रहते हैं। इस समय परमात्मा के भी सपने जो आते हैं तो ये परमात्मा को, इनके भोलेनाथ के घर हैं वे। अच्छा। वे आपको सपने आते हैं तो वे आपको दर्शन देते हैं जी सपने में आएंगे। जी तो सेवा जो आप कर रहे हो, जी कहने का मतलब सेवा, जी महाराज जी, सेवा आप कर ही रहे हो। जी जैसे खुलासा दिखा रही हम सेवा कर रहे हैं, जी जी तो सेवा में जो है बिल्कुल हाजिर ही रहना। जी बिल्कुल महाराज जी, बस यही आशीर्वाद ही दीजिए कि वह दास ये कुछ नहीं कर सके, सिर्फ संतों की सेवा में ही लगा रहे। क्योंकि उसमें जो है आपको भी आपके लिए चेताते हैं जी, ऐसा में जी वे आपको चेताते हैं, तो आप अपने वो उसको ख्याल रखना जी कि आप जो उनकी सेवा में आप रहोगे तो भगवान तुम्हारी जो है रक्षा करेंगे, और जो मनोकामना जो आप सोच रहे हैं परमात्मा के दया जो, तो मनोकामना पूर्ण होगी। देर जरूर है, अंधेर नहीं होगा। जी महाराज जी, इसमें ये है तो आजकल ये सोचता था हाल लगे आता, हाल लगाओ हाल फायदा, हाल फायदा। जी हाल महाराज फायदा जी, सोचता है। जी महाराज जी, तो ये परमात्मा के ना हाल लगाए हाल फायदे की नहीं होती है। जी महाराज जी, परमात्मा के ना जो होती है उसको कार्य के करते रहो। तो उन्होंने साफ ही यही कहा है कि आप कर्म क्रिया करते रहो, तो फल की इच्छा, फल की आशा मत करो, फल तो देने वाला मैं हूँ। सत्य महाराज जी, बिल्कुल। तो ये उन्हीं का भरोसा करो, किसी न किसी ने अपने फल देंगे, आप फल देंगे बिल्कुल पूर्ण होगी। महाराज जी, ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है आपकी कुटिया में? अरे ये तो ऐसा है कि मतलब जैसे आप आए गए या फिर दूसरों कोई आएगा ना आएगा, तो मतलब अपने जो है जो दक्षिणा आई गई अपने है तो पर जाते हैं खाई जाते हैं। जी महाराज जी, अभी महाराज जी था राशन सामग्री, अभी थी राशन सामग्री, थोड़ा बहुत था अभी। हाँ अच्छा, ये महाराज जी हमारा उद्देश्य रहता है कि एक हफ्ते में पहुंच जाए सभी संतों के पास, ताकि जैसे कुछ कमी हो पूर्ण हो जाए। हाँ, तो यही तो है जी, तो यही आप जुड़ने में यही तो एक ख्याल है जी, और यही परमात्मा को मतलब जब वे करते हैं आपको दर्शन देते हैं कि तुम जुड़े तो हो जी, आखिर तो माया जाल में फंसे हो, तो अगर उनकी सेवा में तो लग जाओ थोड़ा में। सत्य महाराज जी, तो ये बात है। तो महाराज जी इस समय कुटिया में क्या दिक्कत परेशानी है आपको? कामों कोई परेशान रखो महाराज जी, कल पूरी तरह से आप परेशान हो गए, फिर भी तो परेशान वो तो देखो मचा कि जब परेशानी परमात्मा ही देते हैं वो परमात्मा ही हल लेते हैं। जी, कल 12, 13, 14 घंटा पानी बरसो पूरा महाराज जी सुबह से शाम तक, शाम हुआ हवाई समझ में, और बाकी बार रात ने खोल दिया। कल बिल्कुल फराग खुलो रहो, सब भेजे भाजे सब सूख गए सबके। जी महाराज जी, हैं सूख भेजे भाजे सूख गए जी। अब पानी अभी ये वजह अभी तुम्हें जो पहाड़िया है ना, पहाड़िया तो पानी यहीं आउट है। अच्छा, तो सब उधर सब पानी धारा चल रही थोड़ी थोड़ी, अभी पानी उस तो पानी बरसो जी, तो ऐसे हिसाब है। तो परमात्मा सबको आगाही कर दे, जी, यही एक फल है जी, खोजने की, सोचने की, विचार लगाने की। 2 महीना हो गए, 2-3 महीना हो गए जी, आषाढ़ सावन भादो, और जो तो है आपको लगो कुमार यार अगानी नहीं जगे, पानी बरसो सब सूख गो। जी महाराज जी, पानी बरसो सब सूख गो। महाराज जी जब आए हैं रास्ता से महाराज जी, वो पूरा नाला पूरा कट चुका है, रास्ता पूरी खत्म हो कटा हो गई। वो तो बता रही कि जब वो पानी होता है नाला बढ़ो आओ पानी जामे जो है गिरो, तो काट बच्चा गिरो तो कल आ जाएगी। जी महाराज,
महाराज जी पूरी पन्नी भी फटी हुई है, पानी भी नीचे आ रहा है, और आपसे पूछे आपका कोई परेशानी दिक्कत ही नहीं। इधर जो आपका महाराज जी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दिखा दीजिए अपना बिस्तर महाराज जी भक्तों को किस तरह का बना हुआ है। ये तो तभी आप लोग को महाराज जी को बिस्तर भी देखने को मिलेगा, किस तरह का महाराज जी का बिस्तर है ये। हरि ओम नारायण। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी ये जो आपका बिस्तर है ये भी महाराज जी फटा हुआ है ऊपर से पन्नी, और आप फिर भी यहाँ भजन कर रहे हैं इस तरह की उसमें। सीताराम सीताराम। महाराज जी तो यहाँ तकलीफ नहीं होती महाराज जी, पानी नहीं अंदर आता? आता तो वो कोई आराम से, कोई परेशानी नहीं है। वो तो आओ फिर तो निकल गो। अच्छा महाराज जी, वो तो कोई परमात्मा की लीला है। तो महाराज जी अब इस समय क्या तकलीफ है कुटिया में, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? सीताराम सीताराम। अब कोई परेशानी नहीं है, सब परमात्मा जैसा कुछ। अच्छा महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी पन्नी या लाइट वाइट की कुछ जरूरत है क्या अभी आपको? वो नहीं कि कृपा सब कुछ होगा, अब यही जैसा कुछ कराए कुछ। महाराज जी बिस्तर आपका बहुत अच्छा लगता है, ये कि इस तरह से बना हुआ है जो चारों तरफ से ऊपर टंगा हुआ है और वहीं पर आप विश्राम करते हैं। महाराज जी भगवान का भजन कितना करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं भक्तों को। भगवान को भजन तो जितना बन सके तो कर ले उतना, और नहीं जैसे कोई कार्यक्रम कर रहे तो शाम को टाइम समय निकालो, सुबह को टाइम समय निकालो जी। नहा धो के तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना सीधा हो उतना भजन कर लो। जी महाराज जी वही है, उसी में आराम शांति मिलेगी। जी महाराज जी। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी महाराज। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग को सेवा करने का मौका इसी तरह मिलता रहे। खुश रहो, और जो भी महाराज जी सेवा करते रहो, उस आराम में सुख शांति मिलेगी। आप और जो महाराज जी पितर पक्ष में ऐसी सेवा कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दें। सब खुश रहो, आनंद करो। सीताराम सीताराम सीताराम।